Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we'll solve question number 4 of 1.4 exercise. There are total 8 sub questions in question number 4, and question number 4 is the final question of 1.4 exercise. So let's get started. Alright, so let us start with the first question of question number 4. See, the questions are very simple. The question is differentiate x sin x with respect to tan x. ठीक है, अपने को ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan x. ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि अपने को कोई फंक्शन को फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करना है. ठीक है, बट इट इज वेरी सिंपल. अपन क्या करेंगे, ये x sin x को अपन u कंसिडर करेंगे और ये tan x को अपन v कंसिडर करेंगे. ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर du अपॉन dv कर देंगे. ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, x sin x को आप u ले लो. ओके, एंड जिससे डिफरेंशिएट करना है tan x को आप v ले लो. ओके, अभी देखो x sin x और tan x दोनों का पैरामीटर इज x, तो दोनों को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा du by dx इक्वल्स टू u इंटू वी रूल, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करो, सो ये हो जाएगा dv by dx इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x. ओके, अभी अपने को क्या करना है, x sin x को tan x से डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, मतलब इसको इससे डिफरेंशिएट करना है, राइट. मतलब अपने को du अपॉन dv फाइंड करना है. देखो यहाँ पर u है, यहाँ पर v है. ठीक है, सो du अपॉन dv फाइंड करना है. सो du अपॉन dv इज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx. सो पुट द वैल्यूज. du अपॉन dx इज x cos x प्लस sin x अपॉन dv अपॉन dx इज sec square x. ठीक है, जिससे डिफरेंशिएट करना है उसके डेरिवेटिव हमेशा नीचे आना चाहिए. ऑलराइट, तो ये हो जाएगा x cos x plus sin x upon sec square x. So this is our answer. Okay, let us see the second question. It is similar to the first question. The question is differentiate sin inverse of 2x upon 1 plus x square with respect to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. ठीक है, मतलब ये फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ये से डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, बहुत सिंपल है. इसको आप u ले लो, इसको आप v ले लो. ओके, अभी आप यहाँ पर केयरफुली देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर अपने को कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, राइट. जब भी ऐसे फॉर्म में या तभी अपन x के जगह पे tan थीटा पुट करते. ठीक है, सो दोनों भी जगह पे आप x के जगह पे tan थीटा पुट करो. ठीक है, सो दिस विल बिकम u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सिमिलरली ये हो जाएगा v इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. देखो अभी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा, राइट. तो इसके जगह पे आप sin 2 थीटा लिखो. साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, u इक्वल्स टू 2 थीटा. सिमिलरली ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, राइट. सो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा. cos एंड cos इनवर्स विल गेट कैंसिल, v इक्वल्स टू 2 थीटा. ओके, अभी u इक्वल्स टू 2 थीटा एंड v इक्वल्स टू 2 थीटा, दोनों का पैरामीटर इज थीटा, सो डिफरेंशिएट बोथ द इक्वेशन विथ थीटा. So differentiating with respect to theta, so this will become du upon d theta equals to 2 theta का derivative with respect to theta is 2. ये हो जाएगा dv upon d theta equals to 2 theta का derivative with respect to theta is 2. ओके, अभी अपने को ना ये फंक्शन को ये फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है, राइट. इसको अपन ने v लिए, मतलब अपने को du अपॉन dv फाइंड करना है. ओके, सो du अपॉन dv इज du अपॉन d theta अपॉन dv अपॉन d theta. पुट द वैल्यूज. du upon d theta is 2, dv upon d theta is 2, so 2 upon 2 is 1. Okay, so the answer of second question is 1. All right, let us look at the third question. Differentiate tan inverse of x upon root 1 minus x square with respect to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1. इसको आप u ले लो, let u equals to this and v equals to this. Okay, अभी यहाँ पर भी अपने को सब्सटीट्यूट करना है. देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी ऐसा रहता तभी अपन x के जगह पे साइन थीटा पुट करते, राइट. तो पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, दोनों भी जगह पे आप x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, राइट. cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा. tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन cos थीटा.
Now we know sin theta upon cos theta is tan theta. So tan inverse of tan theta. Tan and tan inverse will get cancelled. U equals to theta. All right. Now come to the second equation. V equals to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1 है. देखो अपन कभी भी ना sec cosec के फॉर्म में नहीं रखते. We try to simplify it in the form of sin cos और tan. ठीक है, तो sec को अपन cos कर देते, तो cos क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2x स्क्वायर माइनस 1. ओके, सो v इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1. x के जगह पे आप sin थीटा पुट करो, सेम यहाँ पे जैसा पुट किए थे वैसा, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1. ऑलराइट, देखो अभी cos इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा का अपने को फॉर्मूला पता है. 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा. ऑलराइट, तो 2 sin स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस करो विद 1 माइनस cos 2 थीटा. 1 minus cos 2 theta minus 1. Okay, so 1 and minus 1 will get cancelled. Cos inverse of minus cos 2 theta. ये माइनस साइन को आप सामने दे दो तो ये हो जाएगा माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा. cos इनवर्स एंड cos कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा. Okay, so v equals to minus 2 theta, u equals to theta, the parameter is theta. So differentiate both the equation with respect to theta. Alright, so this will become du upon d theta and theta का derivative with respect to theta is 1. Similarly, ये हो जाएगा dv upon d theta equals to minus 2 theta का derivative with respect to theta is minus 2. Alright, now let us find out du upon dv. ठीक है, इसको अपन ने v लिए थे तो ये नीचे आना चाहिए. So du upon dv is du upon d theta upon dv upon d theta. du upon d theta is 1 and dv upon d theta is minus 2. तो ये हो जाएगा du upon dv is minus 1 upon 2. And this is our answer. Now the fourth question is homework for you. Do it by yourself. देखो बहुत सिंपल है, इसको आपको u लेना है और इसको आपको v लेना है. ठीक है, यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे. ओके, एंड डू इट बाय योरसेल्फ. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है. ओके, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. लेट अस लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. डिफरेंशिएट 3 to the power x with respect to log 3 to the base x. ओके, तो देखो 3 to the power x को अपन u ले लेंगे और log 3 to the base को अपन v ले लेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो u इक्वल्स टू 3 to the power x. ठीक है, दोनों में x कॉमन है तो वी कैन डिफरेंशिएट बोथ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, u का हो जाएगा du by dx इक्वल्स टू 3 to the power x इज इन द फॉर्म ऑफ a to the power x. a to the power x का डेरिवेटिव होता है a to the power x into log a, तो ये होगा 3 to the power x into log 3. ऑलराइट, नाउ कम टू द राइट हैंड साइड. v इक्वल्स टू log 3 to the base x. देखो अभी log की एक प्रॉपर्टी है, आपको पता रहेंगी, log a to the base b रिया तो log a upon log b लिखते हैं. ठीक है, सो सिमिलरली ये हो जाएगा log 3 upon log x. ऑलराइट, इक्वल्स टू log 3 को आप एज इट इज रहने दो और इनटू 1 upon log x, ऐसा अपन लिख सकते हैं. राइट, अभी देखो log x जो है वो नीचे है. ठीक है, अगर मैं log x को, मतलब इसका जो पावर है पूरे का पावर वो 1 है, अगर इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो log x to the power -1 हो जाएगा. राइट, तो इसको अपन ने थोड़ा सा प्रॉपर वे में किए, मतलब थोड़ा सा उसको प्रॉपर अरेंज किए. ठीक है, सो v हो गया log 3 into log x होल टू द पावर -1. ओके, अभी आपको डिफरेंशिएट करना है. ऑलराइट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का होगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पर आप u इंटू वी रूल यूज करो. ओके, नहीं u इंटू वी रूल यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे log 3 है. ठीक है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, सो दिस विल एक्ट एज ए कोएफिशिएंट. ओके, सो नो u इंटू वी रूल, आई एम सॉरी. सो log 3 एज इट इज, कोएफिशिएंट एज इट इज. ये देखो ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में, तो पावर सामने आएगा -1 log x -1. ओके, x रेज टू पावर n and x रेज टू पावर n -1, तो पावर सामने आ गया log x -1. ऑलराइट, इनटू यहाँ पर x है क्या, नहीं log x है, तो log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x. राइट, तो ये देखो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन आप इसको दे दो तो ये हो जाएगा माइनस log 3 log x -1 इज -2 log x रेज टू पावर -2 into 1 upon x. ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट du by dv. ठीक है, इससे अपने को डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये v है तो ये नीचे आना चाहिए. So du by dv is du by dx upon dv by dx.
put the values. Du by dx is 3 to the power x log 3 upon dv by dx is minus log 3 into log x whole to the power minus 2 into 1 upon x. देखो ये log 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस साइन को आप नीचे कभी नहीं रखते, एक तो आप मिडल में रखो नहीं तो न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा du by dv इक्वल्स टू माइनस 3 to the power x। ऑलराइट, ये जो 1 अपॉन x का x है ये ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस 3 to the power x इंटू x, और यहाँ पर देखो log x होल टू द पावर माइनस 2 है, ये ऊपर जाएगा तो log x होल टू द पावर प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में काफ़ी फॉर्मूलेज अपने को यूज़ करना है, बट इट इज़ ईजी। डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना इज वेरी सिंपल। आप इसको सबसे पहले u लो, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x, इसको आप u लो। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पर अपन कुछ फॉर्मूलेज यूज करने वाले हैं। cos x, देखो मेरे पास में ना cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, फॉर्मूले को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x आ रहा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो सेम फॉर्मूला मेरे को cos x के लिए अप्लाई करना है, तो क्या होगा? cos x क्या होगा? cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, x है तो उसका आधा होना चाहिए, cos x होगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, राइट। तो cos x की जगह पे आप लिखो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ओके। अपॉन, अभी डिनोमिनेटर में भी अपन फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस साइन x है इधर, तो देखो मेरे पास में 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला है। 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। अभी फिर से आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x रह रहा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस साइन x रहेगा तो क्या होगा? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे आप लिख सकते cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। आई होप आपको समझा। देखो अभी u इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अपने को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन, देखो ये होल स्क्वायर है, सपोज 5 स्क्वायर है तो मैं 5 स्क्वायर को 5 इंटू 5 लिख सकता 2 बार। तो सिमिलरली ये स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकता, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। देखो ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 कैंसिल, तो फाइनली बचेगा tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ओके। अभी ना देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, मेरे को ना tan के फॉर्मूले में लाना है यहाँ पर, तो मैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखो cos x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 इज 1, सो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 इज tan x बाई 2, राइट। तो ये 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस सॉरी cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इज 1, ठीक है। 1 प्लस अगेन sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 इज tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2, राइट। देखो अभी देखो वी आर वेरी क्लोज टू tan का फॉर्मूला। देखो अपन ने ऐसा इसके पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स में किए वाला है। देखो 1 को अपन tan पाई बाई 4 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 1 की जगह पे अपन tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं बिकॉज वी नो tan पाई बाई 4 इज 1। तो यहाँ पर आप 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिखो माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस एज इट इज, देखो ये tan x बाई 2 है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको कोई फर्क गिरेगा नहीं, तो वो 1 के बदले आप लिखो tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 एज इट इज। देखो अभी ये किसका फॉर्मूला है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दिस इज tan a माइनस b, राइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, यहाँ पर a अपना पाई बाई 4 और b है x बाई 2, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल, u इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ओके। अभी आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पर अपना ये फंक्शन आया, ठीक है। सो दोनों में x है तो x इज अवर पैरामीटर, तो x से डिफरेंशिएट करो, du by dx इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0,
तो ये हो जाएगा देखो ये -1/2x है, राइट? तो 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, वैसे -1/2x का होगा -1/2। सो दिस इज du/dx। अभी तक क्या मैंने इसका ही डेरिवेटिव किए। नाउ लेट अस कम टू दिस sec इनवर्स x। देखो sec इनवर्स x को आप v ले लो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू sec इनवर्स x का डेरिवेटिव अपने को पता है, राइट? आपने सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़े। तो sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। Okay, now let us find out du/dv. du/dv is du/dx upon dv/dx. So put the values from the previous slide and from the next slide. -1/2 upon 1/x root x square minus 1. Okay, -1/2 as it is. ये x root x square minus 1 है, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा x root x square minus 1. So x root x square minus 1 into -1 is -x root x square minus 1 upon 2. So this is the final answer of 6th question. Alright, it's time for the 7th question. The question is differentiate x to the power x with respect to x to the power sin x. ठीक है, दो फंक्शन है और दोनों भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है। तो सबसे पहले अपने को log लेना पड़ेगा दोनों साइड, फिर अपन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो x टू द पावर x को आप u ले लो और x टू द पावर sin x को आप v ले लो। ठीक है, नाउ टेक log ऑन बोथ साइड। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू log x, और जो पावर में x है वो सामने आ जाएगा। ओके, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा log v इक्वल्स टू log x, और जो पावर में sin x है वो सामने आ जाएगा, तो sin x इंटू log x। ऑलराइट, नाउ देखो दोनों में भी x है। ठीक है, सो x से डिफ्रेंशिएट करो आप। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा log u का डेरिवेटिव इज 1/u du/dx। ठीक है, log u का डेरिवेटिव इज 1/u एंड u का डेरिवेटिव इज du/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे आप u इंटू v रूल यूज करो। सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। x कैंसिल, तो du/dx इज u, इधर है डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, u इंटू 1 प्लस log x इंटू 1 इज log x। ओके, नाउ u के जगह पे आप x टू द पावर x पुट कर दो, तो du/dx इक्वल्स टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ओके, नाउ ये सेकेंड वाला इक्वेशन आपने log ले लिए थे, राइट? log x sin x सामने आया और ये log v हो गया। इसको भी आप x से डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 1/v। log v का डेरिवेटिव इज 1/v एंड v का डेरिवेटिव इज dv/dx इक्वल्स टू u इंटू v रूल, sin x log x का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस log x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव इज cos x। ओके, v को आप राइट हैंड साइड ला लो, सो dv/dx इक्वल्स टू v into sin x into 1 is sin x upon x plus log x into cos x. Now put the value of v from the question. v equals to x to the power sin x है, तो यहाँ पर आप x to the power sin x put कर दो. This is as it is. Okay, ये अपने को dv/dx आया. Now we need to find du/dv. ठीक है, ये इससे डिफरेंशिएट करना है, ये v है, तो du/dv फाइंड करना है. So du/dv is du upon dx upon dv upon dx. Okay, now put the values. x to the power x 1 plus log x अपॉन ये पूरा यहाँ पर पुट कर दो आप। ठीक है, अभी आप केयरफुली ध्यान दो। ठीक है, ये पूरा आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अभी ना आप डिनोमिनेटर में देखो, पहले ये पूरा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर sin x अपॉन x है प्लस log x इंटू कॉस एक्स है। log x इंटू कॉस एक्स के नीचे कुछ नहीं है, तो अपन 1 लिख सकते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x। ठीक है, x एलसीएम हो जाएगा ये x टू द पावर sin x एज इट इज, तो x एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये sin x एज इट इज प्लस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा x log x इंटू कॉस एक्स, और जो एलसीएम लिए ना अपन x वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, वो ऊपर चले गया। ओके, तो ये हो गया x टू द पावर x 1 प्लस log x एज इट इज, एलसीएम वाला x ऊपर आ गया अपॉन x टू द पावर sin x, ये sin x एज इट इज, और यहाँ पर आपने x से मल्टीप्लाई किया, तो x log x इंटू कॉस एक्स। ओके, अभी देखो x टू द पावर x है, यहाँ पर x टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर है x टू द पावर sin x। ठीक है, सो अपने को पता है x टू द पावर n इंटू x टू द पावर m रिया तो पावर को अपन ऐड करते, और x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n रिया तो पावर को सब्सट्रैक्ट करता है। तो ये देखो, ये और ये मल्टीप्लिकेशन में और ये डिविजन में,
तो इसको अपन एक साथ में लिख देते हैं, x टू द पावर x प्लस 1 माइनस साइन x। ओके, आई होप आपको समझा। x टू द पावर x प्लस 1 माइनस साइन x, और बाकी का बचे वाले को एज इट इज लिख दो, 1 प्लस लॉग x अपॉन साइन x प्लस x log x plus cos x. Okay, so this is the answer of 7th question. All right, now this is the final question of this exercise and this question. Differentiate tan inverse of root 1 minus 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse of 2x root 1 minus x square upon 1 minus 2x square. ठीक है, सो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग भी है। यहाँ पर अपने को सब्सटीट्यूट तो करना है क्योंकि ये tan के साथ में बहुत बड़ा बड़ा देकर है, बट ये क्वेश्चन में ना अगर अपन सेम सब्सटीट्यूट करेंगे ना दोनों भी साइड में तो अपना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अपने को कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ दूसरा सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो केयरफुली लुक एट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले जो है उसको अपन ले लेते हैं और उसको आप u अज्यूम करो। लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या तो अपन x की जगह पे tan थीटा पुट करते, राइट। तो यहाँ पर आप x की जगह पे tan थीटा पुट करो तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे अपने को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अपन दो अलग अलग सब्सटीट्यूशन करते ना तभी ये थीटा की ये जो वैल्यू रहती है इसको रीसब्सटीट्यूट करना पड़ता। ओके, सो आगे देखो, आप यहाँ पर x की जगह पे tan थीटा पुट कर दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस x square, that is tan square theta minus 1 upon tan theta. Okay, now 1 plus tan square theta is sec square theta, right? Sec square theta का square और root cancel हो जाएगा तो sec theta minus 1 upon tan theta. Okay, ये tan inverse as it is. Sec theta को अपन 1 upon cos theta लिख सकते हैं, minus 1 upon tan theta को अपन sin theta upon cos theta लिख सकते हैं, right? तो यहाँ पर आप cos theta LCM ले लो तो ये हो जाएगा 1 minus cos theta, और जो एलसीएम लिए ना आपने cos थीटा, वो cos थीटा और ये नीचे वाला cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, नाउ हियर यू नीड टू अप्लाई सम फॉर्मूलाज। we know 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, so 2 sin square theta by 2 upon, we know sin theta is 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, so put sin theta के बदले आप लिखो 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, तो 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है तो एक साइन थीटा बाई 2 इसके साथ कैंसिल होएगा तो फाइनली बचेगा। ठीक है, ये मैंने फिर से लिखा ये स्टेप। ओके, सो ये क्या 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज tan थीटा बाई 2। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, tan एंड tan इनवर्स कैंसिल, u इक्वल्स टू थीटा बाई 2। ओके, u इक्वल्स टू थीटा बाई 2 आया। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि अपन दोनों में भी अलग अलग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं तो ऐसे केस में ना आप ये जो थीटा की वैल्यू आई थी इसको रीसब्सटीट्यूट करो। ओके, तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू थीटा के बदले आप लिखो tan इनवर्स x अपॉन 2। ओके, u इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 2। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा du बाई dx इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 2 कोएफिशिएंट एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, so this will become 1 upon 2 1 plus x square। ठीक है, अभी अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट है उसको आप v अज्यूम करो, v इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पर अपन x के जगह पे ना साइन अल्फा पुट करेंगे। ठीक है, साइन थीटा पुट नहीं करेंगे क्योंकि थीटा थीटा सेम हो जाएगा तो यहाँ पे आप अल्फा पुट करो। सो x इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स x। ओके, तो x की जगह पे साइन अल्फा पुट कर दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 साइन अल्फा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, नाउ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, सो कॉस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, सो कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा। अभी अपने को ये फॉर्मूला पता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा एज इट इज, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा इज tan 2 अल्फा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 अल्फा, tan एंड tan इनवर्स विल गेट कैंसिल, सो v इक्वल्स टू 2 अल्फा। ठीक है, अभी आपने अलग अलग सब्सटीट्यूट किए
तो अल्फा की वैल्यू फिर से यहाँ पर पुट करो, अल्फा इज साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। इसको आप अभी x से डिफ्रेंशिएट करो। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 कोएफिशिएंट एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी अपने को u और v का डेरिवेटिव आया, अपने को मतलब दोनों को ये जो नीचे वाले है इससे डिफ्रेंशिएट करना है, राइट? मतलब अपने को du बाई डी वी निकालना है। सो du बाई डी वी इज du बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू अपने फर्स्ट स्लाइड से पुट किए और ये वैल्यू सेकेंड स्लाइड से पुट किए। ओके, ये du बाई डी एक्स की वैल्यू है और ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू है। अभी ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा। सो 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो 1 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इज 4 bracket में 1 plus x square. So this is our final answer. I hope you got it. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching.